हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज एफटी टेस्ट पेपर डिस्कशन जिसका कोड है एफ और बॉटनी का सिलेबस है हमारा खनिज पोषण मिनरल न्यूट्रिशन उच्चतर पादपों में प्रकाश संश्लेषण दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, पादपों में श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तथा पादप वृद्धि तथा विकास दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपका पूरा मिनरल न्यूट्रिशन से लेकर और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक का जो है प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है और उसके बाद में 12th के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Question number 101. Deficiency of which of the following groups of elements delay flowering in plants? दिए गए के समूह के तत्वों की कमी के कारण पादपों में पुष्पन देरी से होता है। तो मोशन देरी से हमने रिलेट किया था इन तीन मिनरल एलिमेंट से। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं जहां पर ऐसे ऑप्शन जहां पर ये तीनों प्रेजेंट हो, मतलब मॉलिब्डेनम, सल्फर और आपका नाइट्रोजन, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स बिकॉज नाइट्रोजन प्राकृतिक तथा कृषि पारितंत्र दोनों के लिए सीमाकारी पोषक तत्व है क्योंकि देयर अवेलेबिलिटी इज अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर नहीं, it exists as two nitrogen atoms joined by a very weak triple covalent bond in the atmosphere no, ये कोई रीजन नहीं है कि भाई आपका जो है लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है। नाइट्रोजन जो है उसकी हमेशा कमी मिलेगी आपको, भले ही वो आप नेचुरल इकोसिस्टम में देखें या फिर आप एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में देखें। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स एंड मेनी ऑफ द विटामिन्स। The availability of nitrogen from the soil is limited. Yes, मृदा से उपलब्ध होने वाली नाइट्रोजन की मात्रा सीमित होती है और इसी वजह से क्या होता है, ये एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है और ये चाहिए भी, मतलब ये एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्लांट की लाइफ साइकिल, नॉर्मल लाइफ साइकिल को चलाने के लिए भी चाहिए और इसीलिए जो है सॉइल में इसकी अवेलेबिलिटी काफी कम होती है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में तो भरपूर है, अबंडेंट है, लेकिन सॉइल में जहां से प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे वहां कम है और इसीलिए ये लिमिटेड होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एंजाइम नाइट्रोजनेज, नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है कंटेन्स कॉपर एंड आयरन। इज मॉलिब्डेनम फेरस प्रोटीन? यस, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। All of the given essential elements become toxic in slight excess except, किसके अतिरिक्त दिए गए सभी अनिवार्य तत्व थोड़ी सी अधिक मात्रा में होने पर विषाक्त हो जाते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं अगर वो जरूरत से कम है तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, जरूरत से हल्के से भी ज्यादा है तो टॉक्सिक हो जाएंगे। तो इनका जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही होना चाहिए प्लांट्स में। तो यहाँ पर हमें वो माइक्रोन्यूट्रिएंट ढूंढना है जिसका हल्का से भी ज्यादा होते ही वो टॉक्सिक हो जाएगा एंड दैट इज सल्फर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Mark the odd one with respect to mode of nutrition in the following nitrogen fixing bacteria. निम्नलिखित नाइट्रोजन स्थरीकारी जीवाणु में पोषण की विधि के संदर्भ में एक विषम पद को चिन्हित कीजिए। बाकी तीनों सेम होने चाहिए, बाकी तीनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम होना चाहिए सिर्फ एक के अलावा, और वो एक हमें सिलेक्ट करना है दैट इज एनाबेना। ये आपका बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया भी आप इसे बोल सकते हैं। बाकी तीनों जो हैं वो आपके केमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन ये जो है वो आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Law of limiting factors with respect to photosynthesis was given by, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सीमाकारी कारकों का नियम किसके द्वारा दिया गया था? दैट वाज ब्लैकमैन, और इसीलिए इसे ब्लैकमैन्स लॉ भी बोला जाता है। लाइट बिटवीन डैश वेवलेंथ कॉन्स्टिट्यूट द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। डैश तरंग दैर्ध्य के बीच का प्रकाश प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण PAR का निर्माण करता है दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर, जिसे हम विजिबल लाइट भी बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Which of the given is the major limiting factor influencing the rate of photosynthesis? दिया गया कौन सा प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला मुख्य सीमाकारी कारक है जिसकी कमी हमेशा रहेगी और जिसकी कमी की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट हमेशा इन्फ्लुएंस होगा? दैट इज CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ऑप्शन नंबर 1। How many ATPs are required during regeneration of PEP
फ्रॉम C3 एसिड ड्यूरिंग हैच-स्लैक पाथवे। हैच-स्लैक पथक्रम के दौरान C3 अम्ल से PEP के पुनरुद्भवन के समय कितने ATPs की आवश्यकता होती है? मतलब जब आपका C3 एसिड बंडल शीथ सेल से फिर मीजोफिल सेल्स में जाता है और वहां पर PEP बनाता है, तो इस रीजनरेशन में कितने ATPs खर्च होंगे? तो दैट इज 2। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। In which of the following plants double fixation of CO2 occurs? निम्नलिखित में से किस पादप में CO2 का दोहरा स्थिरीकरण होता है? C4 प्लांट्स में होता है डबल CO2 फिक्सेशन, और इनमें से C4 प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो है हमारा मक्का, दैट इज मेज। लिंक रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स? संयोजी अभिक्रिया किस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है? लिंक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मींस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की हम यहां पर बात कर रहे हैं। During the process of respiration, A is utilized and B, water and C are released as products. श्वसन के प्रक्रम के दौरान A का उपयोग होता है तथा B जल व C उत्पाद के रूप में मुक्त होते हैं। ये A, B और C क्या है भाई? A ऑक्सीजन, B हाइड्रोजन, C लैक्टिक एसिड? नो। A ऑक्सीजन, B अल्कोहल एंड C कार्बन मोनोऑक्साइड? तो बिल्कुल नहीं। A ऑक्सीजन, B कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड C इज एनर्जी। यस एग्जैक्टली, तो यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। चलिए कॉम्प्लेक्स 1 की बात करते हैं। ये आपके 4 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर गिवन है ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल स्टेप होता है। कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है वो NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, तो थर्ड यहाँ करेक्ट मैच हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, दैट इज फोर्थ। कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करें तो साइटोक्रोम BC1, तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका फर्स्ट। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है वहां पर क्या होता है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, तो सेकंड इज द करेक्ट मैच। तो 3 4 1 2 इज द करेक्ट सीक्वेंस। 3 4 1 2 गिवन इन ऑप्शन नंबर 4, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। The enzyme of citric acid cycle not soluble in mitochondrial matrix catalyzes which of the given reactions? सिट्रिक अम्ल चक्र का एक एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में विलय नहीं होता है, वह दी गई किस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दैट विल बी सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, और ये इसीलिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होगा, तो ये यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये एंजाइम जो होता है इट इज नॉट सोल्यूबल इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स व्हिच कैटलाइजेस दिस रिएक्शन इन Krebs cycle. If 2 molecules of glucose are taken as respiratory substrate, then how many NADH2 are produced at the end of glycolysis? यदि ग्लूकोज के 2 अणु को श्वसनीय सबस्ट्रेट के रूप में लिया जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने NADH2 उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर भाई एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2, तो 2 ग्लूकोज हो जाएंगे तो 4 NADH2, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। The geometric growth mathematically can be expressed by the following equation: W1 is equals to W0 plus ERT. Select the incorrect option for the above equation. ज्यामितीय वृद्धि गणितीय रूप से निम्नलिखित समीकरण द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती है। उपरोक्त समीकरण के लिए गलत विकल्प का चयन कीजिए। W1 क्या है? यहाँ पर फाइनल साइज है, बिल्कुल सही है। E लॉग बेस है। W0 जो है वो इनिशियल साइज होता है, ना कि फाइनल साइज, ना कि फाइनल साइज। सो दिस इज द इनिशियल साइज। जो टाइम पीरियड हमने लिया है उसके स्टार्टिंग में जो साइज होगी दैट इज इनिशियल साइज, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम W0 से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Which of the following phytohormones promotes bolting in beet and cabbage? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन चुकंदर तथा पत्ता गोभी में बोल्टिंग को बढ़ावा देता है? तो दैट इज जिब्रेलिन। इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, दैट इज डन बाय जिब्रेलिन, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम आर फॉर्म्ड थ्रू, कॉर्क एधा तथा संवहनीय एधा किसके द्वारा बनते हैं? ये बनते हैं आपके डी डिफरेंशिएशन के थ्रू। डिफरेंशिएट मतलब परमानेंट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में फिर वापस इनको डिविजनल कैपेसिटी दी जाती है, तो दैट इज डी डिफरेंशिएशन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 निर्विभेदन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इथाइलिन, इथाइलिन के लिए गलत कथन का चयन कीजिए। इट हैजन्स फ्रूट राइपनिंग इन टमाटोज एंड एप्पल्स, यस, यह टमाटर तथा सेब में पक्वन की गति को बढ़ाता है। एक्सेलरेट्स द एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये भी सही है, झड़ने के लिए या विलगन को त्वरित करता है। इट प्रमोट्स मेल फ्लावर्स इन द कुकुम्बर, नहीं मेल नहीं फीमेल फ्लावर्स, कुकुम्बर में खीरे में जो है ये नर पुष्पों को नहीं मादा पुष्पों को प्रोत्साहित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैच द फॉलोइंग asexual reproductive structures or processes with their respective organism and choose the correct option। चलिए बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन जो है वो आपका अमीबा में होगा, 3rd करेक्ट मैच है। जूस्पोज की अगर हम बात करें तो वो आपके जूस्पोज जो होंगे क्लेमीडोमोनास में आपको मिलेंगे, मोटाइल स्पोज होते हैं ये। अगर कॉनिडिया की बात करें तो वो पेनिसिलियम में मिल जाएंगे फर्स्ट, और बर्ड्स की बात करें तो हाइड्रा में बर्डिंग। तो यहाँ पर सही है 3 4 1 2 और 3 4 1 2 आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। इंटरफ्लावरिंग पीरियड इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड, एक पादप के जीवन चक्र में अंतर पुष्पन अवधि क्या कहलाती है? भाई इंटरफ्लावरिंग मतलब कि एक फर्स्ट फ्लावरिंग और सेकंड फ्लावरिंग के बीच का जो फेज है इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज तो नहीं बोल सकते हैं, सिनेसेंट फेज भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी सिनेसेंट फेज नहीं आया, उस पर्टिकुलर प्लांट का जो है लाइफ स्पैन खत्म नहीं हुआ है। जुवेनाइल तो बोल सकते हैं हम, प्री रिप्रोडक्टिव वाला होता है। तो रिकवरी फेज, इट इज नोन एज रिकवरी फेज, या फिर हम उसे वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुनः प्राप्ति प्रावस्था। फ्रूट वॉल दैट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी वॉल इज नोन एज, अंडाशय भित्ति से परिवर्धित होने वाली फल भित्ति क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज पेरिकार्प। In a plant, flowers does not require any pollinating agent for the transfer of pollen grains to stigma. This type of flower on a plant is known as, एक पादप में पुष्प द्वारा परागकण को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करने के लिए किसी परागणकारी की आवश्यकता नहीं होती है। पादप पर उपस्थित इस प्रकार का पुष्प क्या कहलाता है? जो बंद रहेंगे, और बंद रहेंगे, खुलेंगे ही नहीं, तो उन्हीं के स्टेमन से या उन्हीं के हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन्स जो है उन्हीं के स्टिग्मा पर फॉल हो जाएंगे, तो इन्हें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और यहाँ लिख लेते हैं हम, दे डू नॉट ओपन, ऐसे फ्लावर ओपन ही नहीं होते हैं। ठीक है। Which among the following statements is not true with respect to exine? exine जो है pollen grains की outer layer है, और इसके बारे में भाम्यचोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या गलत है? इट इज अ हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, सही है। एट जर्म पोर स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट, नो इट इज एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, जर्म पोर वो प्लेसेस हैं जहां पर एक्साइन जो है या स्पोरोपोलिनिन जो है वो एब्सेंट होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ लेबल्स फॉर ए बी सी एंड डी। ये मोनोकॉट एम्ब्रियो या हम बोल सकते हैं आपके मोनोकॉट एम्ब्रियो का ये स्ट्रक्चर है या डायग्राम है। तो यहाँ पर ए बी सी डी करेक्ट जो है हमें लेबलिंग करनी है। ए की अगर हम बात करते हैं तो ए इज कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट, जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। चलिए बी की अगर हम बात करें तो बी इज व्हाट, बी इज जो शीथ है प्लूम्यूल के ऊपर, दैट इज योर कोलियोप्टाइल। सी की बात करें, दिस इज एपीब्लास्ट। और अगर हम बात करें डी की, दैट इज कोलियोराइजा। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4।
इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो sac at maturity will be, एक प्ररूपी आवृत बीजी में परिपक्वता पर भ्रूण कोश होगा, क्या होगा, कितने सेल होंगे, 7 तो सेल होंगे और 8 न्यूक्लियस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल्स लेकिन 8 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। Which cells of the embryo sac play an important role in guiding the pollen tube into the megasporangium? भ्रूण कोश की कौन सी कोशिकाएं पराग नली को गुरु बीजाणुधानी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो दैट इज सहायक कोशिका, जो आपके एग सेल के आसपास 2 होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2nd। वास्तविक फल जो हैं वो किससे डेवलप होते हैं? फ्रॉम द ओवरी, अंडाशय से विकसित होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? ट्रू फ्रूट्स बोला जाता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द C4 पाथवे, C4 पथ के लिए गलत कथन का चयन कीजिए। इट अकर्स इन द मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स ऑफ लीव्स, बिल्कुल सही है। रुबिस्को कैटालाइज रिएक्शन अकर्स इन बंडल शीथ सेल्स, ये भी सही है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कंटेन्स 3 कार्बन, नहीं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में जो है 4 कार्बन होते हैं, ना कि 3 कार्बन। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। इसीलिए इसे C4 पाथवे बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में 4 कार्बन है। Which organelle is not involved in photorespiration? प्रकाश श्वसन में कौन सा कोशिकांग सम्मिलित नहीं है? 3 कोशिकांग यहाँ पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल्स नहीं होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर। For every CO2 molecule fixed by the Kelvin cycle, how many molecules of ATP and NADPH respectively are required? भाई एक CO2 की बात करी जा रही है, एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 3 तो ATP लगेंगे, 2 लगेंगे आपके रिडक्शन में और 1 लगेगा रीजनरेशन में, और 2 NADPH लगेंगे, और दोनों ही आपके रिडक्शन वाली स्टेप में लगेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। Which element helps to maintain an anion-cation balance in cells, synthesis of protein and opening and closing of stomata, that is potassium। जहां पर भी ये ओपनिंग क्लोजिंग आ जाए स्टोमेटा की, वहां समझ जाना हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं। कौन सा तत्व कोशिकाओं में ऋणायन धनायन संतुलन को बनाए रखने, प्रोटीन के संश्लेषण तथा रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में सहायक होता है? दैट इज पोटेशियम। Which phytohormone helps to prevent fruit and leaf drop at early stages but promote the abscission of older mature leaves and fruits? कौन सा पादप हार्मोन प्रारंभिक अवस्था में फल तथा पत्ती के गिरने को रोकने में सहायक है, लेकिन पुरानी परिपक्व पत्तियों तथा फलों को के विलगन को बढ़ावा देता है? दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन ये काम करते हैं, एब्सिशन को मतलब प्रमोट भी करेंगे और इनहिबिट भी करेंगे। जो आपकी यंग लीव्स वगैरह होती हैं उनका एब्सिशन रोकेंगे, लेकिन जो आपकी ओल्डर मैच्योर लीव्स हैं उनको वो हटाएंगे, थिनिंग बोल सकते हैं आप इन्हें। सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिसिटी ड्यू टू एनवायरनमेंट, पर्यावरण के कारण सुघट्यता के संबंध में एक विषम का चयन कीजिए प्लास्टिसिटी के बारे में। तो दैट इज बटर कप। एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी यहाँ पूछा है, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी जो है वो आपको कॉटन लार्क्सपर और कोरिएंडर में मिलेगी। एक्वाटिक हैबिटेट में अलग लीव्स होंगी और जो आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वहाँ अलग होंगी, लेकिन बटर कप जो है वहाँ पर जो है यहाँ पर लाइफ की स्टेजेस के अकॉर्डिंग प्लास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। द एंजाइम हेक्सोकाइनेज इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम हेक्सोकाइनेज जो है वो क्या करता है? कैटालाइजेस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, नो। ओनली एक्ट्स ऑन 3 कार्बन कंपाउंड, नो। फॉस्फोराइलेट्स द 6 कार्बन कंपाउंड, यस। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फर्स्ट रिएक्शन ही यही होती है और फर्स्ट एंजाइम भी यही होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd। Select the correct set of structural elements of cells, कोशिकाओं के संरचनात्मक तत्व के सही समुच्चय का चयन कीजिए। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं, CHON, कौन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। Nitrate present in the soil is reduced to gaseous nitrogen by,
मृदा में उपस्थित नाइट्रेट किसके द्वारा गैसीय नाइट्रोजन में अपचयित होता है? दैट इज योर या तो सूडोमोनास, और इसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, सूडोमोनास और थायोबैसिलस जैसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स इसे कैटालाइज करते हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Which of the following plants were used by Joseph Priestley, Jane Ingenhouse and T.W. Engelmann for their respective experiments? जोसेफ प्रिस्ले, जॉन इंजनहाउस तथा टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने उनके संबंधित प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किस पादप का उपयोग किया गया था? तो अगर हम बात करें प्रिस्ले की, तो उन्होंने मिंट प्लांट यूज किया था, ठीक है, और मिंट एक में ही दे रखा है तो सही आंसर तो वैसे ही आपको पता लग जाएगा। अगर हम इंगन हाउस की बात करें तो उन्होंने हाइड्रिला और एंजलमैन क्लेडोफोरा, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। Consider the following statements and select the correct option. Statement A बोलता है C3 plants are allowed to grow in the carbon dioxide enriched atmosphere that leads to higher plants productivity. सही है। C3 पादपों को कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वातावरण में उगाया जाता है जिससे पादपों की उत्पादकता बढ़ती है। स्टेटमेंट बी बोलता है द प्लांट्स दैट ओनली परफॉर्म केल्विन साइकिल रिस्पॉन्स टू हायर टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें सिर्फ जिस प्लांट में सिर्फ केल्विन साइकिल होती है वो हायर टेम्परेचर पे जो है रिस्पॉन्ड करते हैं और हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। नहीं, C4 प्लांट्स जो हैं वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि सिर्फ स्टेटमेंट ए करेक्ट है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Which among the following plants processes is commonly occurs in maize, tomato and cactus? निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रक्रम मक्का, टमाटर तथा कैक्टस में सामान्यतः घटित होता है? तो भाई हैच और स्लैग जो है वो टमाटो कैक्टस में नहीं होंगे, फोटो रेस्पायरेशन मेज में नहीं होगा, सीटोसाइकिल जो है वो टमाटो में, मेज में नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा पाथवे है जो दुनिया के सारे प्लांट्स में होगा, दैट इज केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भले ही वो C4 प्लांट हो, भले ही वो कैम्प पाथवे वाला प्लांट हो, कोई सा भी प्लांट हो, दुनिया के हर प्लांट में C3 साइकिल तो होगी ही होगी। What is the site of glycolysis and oxidative phosphorylation in a cell respectively? एक कोशिका में क्रमशः ग्लाइकोलाइसिस तथा ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण ETS का स्थल क्या है? तो भाई आपकी ग्लाइकोलाइसिस जो है वो तो साइटोप्लाज्म में होगी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। Select the process where NADH plus H plus is oxidized to NAD plus. उस प्रक्रिया का चयन कीजिए जिसमें NADH plus H plus NAD plus में ऑक्सीकृत होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। Select the carrier protein in ETC which takes electron from both complex first and second and delivers them to complex third. तो कैरियर प्रोटीन की बात कर रहे हैं और वो कैरियर प्रोटीन जो होता है आपके, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड है और ये बीच में आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड बैठा हुआ है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को लाता है एंड दैट इज यूबिक्यूनॉन, और यहाँ से भी लाता है दैट इज यूबिक्यूनॉन। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Hormonal substance responsible for photoperiodism migrates from A to B for inducing flowering plants. Select the correct option to fill A and B. भाई पादपों में दीप्तिकालिता के लिए उत्तरदायी हार्मोनल पदार्थ पुष्पन के उत्प्रेरण हेतु A से B जाता है। तो यहाँ पर A और B क्या है? लीव्स जो है वो रिसीव करती हैं फोटोपीरियोडिक स्टिमुलाई को और कहाँ जाती हैं? शूट एपेक्स पे, शूट एपेक्स पे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। In which of the following sites cytokinin can be found in abundant amount? निम्नलिखित में से किस स्थान में साइटोकाइनिन प्रचुर मात्रा में पाया जा सकता है जहां पर डिवीजन चल रहा है? डिवीजन वहां चलेगा जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। तो इन चारों में देखें तो सबसे ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको शूट एपेक्स में मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 प्ररोशीश। Which of the following features is exhibited by water hyacinth? जल
जलकुंभी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रदर्शित की जाती है? इट कैन इजीली इन्वेड एनी टेरेस्ट्रियल एरिया, एक्वेटिक है। इट कैन अडेप्ट इटसेल्फ टू एनी एनवायरमेंटल कंडीशन, ऐसा भी नहीं है। इट कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट अगेंस्ट फाइटोप्लैंक्टन्स। इट कैन वेजिटेटिवली प्रोपेगेट एट अ वेरी हाई रेट, यस, जिसकी वजह से इसे टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। यह कायिक रूप से बहुत उच्च दर पर प्रवर्धन कर सकता है। Zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. The above statement holds true for which group of organism? युग्मनज एक मोटी भित्ति विकसित करता है जो सूखे तथा क्षति के लिए प्रतिरोधी होती है। उपरोक्त कथन किस जीव समूह के लिए सत्य है? तो ये सत्य है आपके फंजाई के लिए, कि वहां जाइगोट जो होते हैं वो एक थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं जो रेजिस्टेंट होती है। At what temperature pollen grains can be stored for years? किस तापमान पर पराग कणों को वर्षों तक भंडारित किया जा सकता है? That is cryopreservation -196 डिग्री Celsius. The process of seed production in plant which does not involve formation of zygote through gametic fusion is known as. पादप में बीज उत्पादन का वह प्रक्रम जिसमें युग्मक संलयन के माध्यम से युग्मनज का निर्माण नहीं होता है कहलाता है? भाई वो कहलाता है एपोमिक्सिस। इट इज सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। तो सही आंसर है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है। ना तो यहाँ फ्यूजन होगा ना ही यहाँ पर मियोसिस होगा। प्लांट्स लाइक पपाया प्रिवेंट्स, पादप जैसे पपीता रोकता है। पपाया जो है वो एक डायोशियस प्लांट है। डायोशियस का मतलब जहां पर एक बॉडी में या एक प्लांट पे सिर्फ एक ही टाइप के फ्लावर होंगे, या तो मेल या फीमेल, मतलब पूरा प्लांट जो है या तो मेल होगा या पूरा फीमेल होगा। तो ये दोनों को रोकेंगे, ऑटोगैमी भी और जिएटनोगैमी भी, दोनों को रोकेंगे। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। तो गाइज ये था आज का हमारा एफटी पेपर डिस्कशन सेशन, और आपने देखा बहुत अच्छा पेपर था यार, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे करने के लिए। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।